लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ शुरू से हुआ है, उनका बंगला धुलाया गया, उनको शूद्र का अछूत है वो एहसास कराया गया, उसके बाद में जिस तरीके से वहाँ यादवों का मुंडन हुआ है, और उसके बावजूद भी पूरी बिरादरी का एक जो यादव समाज है उसको बड़ा गिल्टी फील हुआ, इस लगा है भारत में कि जैसे वो हिंदू है ही नहीं, एक अछूत है। और उसके बावजूद भी अखिलेश यादव इस तरीके से एक मतलब प्रोपेगेंडा कराते हैं, जानबूझ के एक पाखंडवाद में जाते हैं, अंधविश्वास में जाते हैं और अपने पूरे समाज को धोखा देते हैं, पूरे बिरादरी को धोखा देते हैं। और जो ब्राह्मण महासभा उन्होंने विरोध किया है और ये कहा है कि जितने भी यादव समाज है उसके घर पे कोई भी कर्मकांड करने, पूजा करने नहीं जाएगा, साफ साफ उन्होंने अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और उधर जो यादव कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी ने भी कहा है कि हम अपने घर पे इनको नहीं बुलाएंगे। और भारत के 2-3 गांव में बोर्ड लगा दिया गया बाकायदे, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, कि ब्राह्मण इस गांव में प्रवेश नहीं है ब्राह्मणों का, अगर इनका प्रवेश होगा तो उस पर जुर्माना होगा। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव जी हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से पीडीए को लेके बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया है और पूरे समाज में, पूरे भारत में एक मैसेज दिया है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझसे बड़ा कोई लीडर नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से अपना एक कार्यालय बनाया है पीडीए के नाम से, एक ऑफिस बनाया, घर बनाया, और उस घर बनाने के उसमें जिस तरीके से पूरे यादव समाज को, पूरे पीडीए को उन्होंने धोखा दिया है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ और एक तरफ वो जिस तरीके से पूजा पाठ हवन कराते हैं, उन्होंने 5 पंडे हैं, पुजारी हैं, और वो पांडे हैं 5, और उन्होंने हवन कीर्तन कराया। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पीडीए को, यादव समाज को धोखा दिया और एक रूमर फैलाया कि कुशवा जाति के नाम से, यादव जाति के नाम से वो पंडे थे, वो मतलब ब्राह्मण नहीं थे, एक्सपोज हुआ। और ये बहुत बड़ा तमाचा है, जो यादव समाज के लोग हैं जिनकी पिटाई हुई है और जो बहुत मतलब एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और जो पीड़ित हैं, आज उनको ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने जैसे पूरा उनको यूज किया है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव बात करते हैं ब्राह्मण को एक्सपोज करने की, और उसी तरफ आप उसी कर्मकांड में जाते हो, उन्हीं से अपना वो कराते हो। सारे कर्मकांड अखिलेश ब्राह्मण व्यवस्था से कराना चाहते हैं, लेकिन राजनीति जो करेंगे वो पीडीए के करेंगे। और पीडीए जिस तरीके से इस मनुवाद में पीड़ित है, आए दिन मुंह पे रहा है, आए दिन बारात से उतारा जा रहा है, आए दिन उनकी लिंचिंग हो रही है जिस तरीके से आप देख रहे हो। और अखिलेश यादव ने टोटल राजनीति की है। और जब से ये मामला एक्सपोज हुआ है, भारतीय ब्राह्मण महासभा उसने कल मीटिंग की है, एक गणेश मंदिर में मीटिंग की है, एक बहुत बड़ी सभा बुलाई है। और जो वो 5 पुजारी थे जिन्होंने वो हवन कीर्तन कराया गृह प्रवेश का, उनका सामूहिक रूप से बहिष्कार किया है और साफ कहा है कि इनका हर तरह से हम पूरी बिरादरी, पूरा ब्राह्मण समाज इनका बहिष्कार करता है। एक तरफ जो है यादव कथावाचकों के साथ में मारपीट होती है, सिर मुंडवाए जाते हैं उनके, वहीं दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव हैं वो ब्राह्मणों से अपने घर में कथा कराते हैं। आपने इतने सारे सीएम देखे, इतने सारे पीएम देखे, इतने सारे नेता देखे, उन्होंने धर्म के नाम पे, इसके नाम, कम से कम पीडीए एक ऐसा कभी बनाया नहीं उन्होंने, और कभी नहीं कहा उन्होंने, कभी कहा नहीं, इस पर वो गए नहीं, बिल्कुल भी वो साइलेंस रहे, इनके नाम पर वोट ही नहीं मांगी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ शुरू से हुआ है, उनका बंगला धुलाया गया, उनको शूद्र का अछूत है वो एहसास कराया गया, उसके बाद में जिस तरीके से वहाँ यादवों का मुंडन हुआ है, और उसके बावजूद भी पूरी बिरादरी का एक जो यादव समाज है उसको बड़ा गिल्टी फील हुआ, इस लगा है भारत में कि जैसे वो हिंदू है ही नहीं, एक अछूत है। और उसके बावजूद भी अखिलेश यादव इस तरीके से एक मतलब प्रोपेगेंडा कराते हैं, जानबूझ के एक पाखंडवाद में जाते हैं, अंधविश्वास में जाते हैं और अपने पूरे समाज को धोखा देते हैं, पूरे बिरादरी को धोखा देते हैं। और उन लोगों को धोखा देते हैं जो अचल सिद्धार्थ यादव जैसे लोग जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से रोड पे इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, इनको भी धोखा दे रहा है। तो अखिलेश किसी का नहीं है, अखिलेश यादव किसी का हो ही नहीं सकता, ना वो माइनॉरिटी का है, ना वो दलितों का है, ना वो पिछड़ों का है। अभी अखिलेश यादव ने जो आजमगढ़ में जो कार्यालय घर बनवाया अपना, वो फिर भी पंडा पुजारियों से करवा रहे हैं गृह प्रवेश। सबसे बड़ी बात है कि अभी तो घटना, अभी की घटना तुरंत यही काम। बिल्कुल बात यह है कि इतनी ताजी घटना हुई है और आपका खुला विरोध हो रहा है, पूरा ब्राह्मण समाज यादवों को इतनी गालियां दे रहा है, उसके बावजूद भी अखिलेश की क्या मजबूरी है, 62% की बिल्कुल परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है। तो ये जो धोखा है ना, पूरे समाज से धोखा, ओबीसी समाज से धोखा, माइनॉरिटी समाज से धोखा, SC ST से धोखा, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन में संविधान की बात करी,
करी, पीडीए की बात करी और वो 35 सीटें लेके आए। उसी तरफ ये जा रहे हैं। अभी इलेक्शन में 2027 को देख रहे हैं। और मेरा दावा है आपके चैनल के माध्यम से, ये समाज है ना, जो ओबीसी समाज है, जो SC/ST समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, इसे आईना बहुत तकड़ा दिखाएगा। अब तक तो यादव विरोध कर रहे थे, ब्राह्मणों का बहिष्कार कर रहे थे, अब ब्राह्मणों ने यादवों का बहिष्कार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल अब देखिए ना क्या है, यादवों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमारा जो नेता है वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, वो ब्राह्मण की लड़ाई नहीं लड़ा, वो हमारी लड़ा है। और जिस तरीके से अभी उन्होंने अपने घर का प्रवेश कराया पीडीए का, और वहाँ बाकायदे झूठ बोल के 5 पांडवों को, पुजारी को बुलाना और वहाँ पे कथा कराना, उनको दक्षिणा देना, यानी उसी गुलामी व्यवस्था में यादव का मतलब बहिष्कार हो रहा है। आप उसी में पूरे अपने समाज को झोंक रहे हो, आप अंधविश्वास में झोंक रहे हो और समाज का आप बेवकूफ़ बना रहे हो, समाज को इस्तेमाल कर रहे हो, उसे यूज कर रहे हो केवल 2 वोट के लिए। लेकिन बंगला तो खुद अखिलेश यादव जी का धोया गया था, उसके बावजूद वो जो है पूरा हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं। पूरे पीडीए समाज को दे रहे हैं, जिसमें दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है और SC/ST भी है। सारे समाज को धोखा दे रहे हैं, पूरे समाज को, और खुलेआम धोखा दे रहे हैं। जिस तरीके से एक्सपोज हुए हैं और टीवी चैनल पे चल रहा है, बड़े बड़े उसमें न्यूज़पेपर की है कटिंग आ गई है, न्यूज़पेपर में आ गया कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, आप सारे कर्मकांड करते हो, उन्हीं से जूते खाते हो, उन्हीं से आप हवन कीर्तन कराते हो, तो समाज कहाँ जा रहा है आपका, समाज कहाँ ले जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, देश में एक लीडर और है, बहन कुमारी मायावती। आपने कभी भी उनको अपने जीवन में कभी भी किसी भी मंदिर में जाते नहीं देखा होगा, कभी भी किसी पंडे पुजारी के सपोर्ट में नहीं खड़ा, किसी शंकराचार्य की देली पर नहीं देखा होगा। उन्होंने एक साफ सुथरी विचारधारा को लेकर चली है, वो जो अम्बेडकरवाद की विचारधारा, पेरियार की विचारधारा। कोई विचारधारा नहीं है, विचारधारा समाजवादी की है, लेकिन अखिलेश की नहीं है। जो समाजवादी लोग हैं, जो यादव हैं, जो एक विचारधारा के साथ चलना चाहता है, लेकिन अखिलेश यादव की कोई विचारधारा नहीं है। अखिलेश यादव एक पूरे पाखंड में लिप्त हैं, पूरे पाखंड में अंधविश्वास में लिप्त हैं, धोखा दे रहे हैं वो। डेफिनेट मुसलमानों को सबसे ज़्यादा शोषण अगर यूपी में सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है तो वो अखिलेश जी के शासन में हुआ है। मान सम्मान का उनको बिल्कुल नहीं पता है, पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं, पूरे ओबीसी समाज को दे रहे हैं, पूरे दलित समाज को धोखा दे रहे हैं, और माइनॉरिटी जो समाज है जो उनकी तरफ देख रहा है उसको चौराहे पर धोखा दे रहे हैं। तो जो लोग उनका अपमान कर रहे हैं वो तो उन्हीं को बुला रहे हैं, देखिए बार बार। यही सबसे बड़ी बात है कि जिस आदमी का आपको पीट रहे हैं, मुंडन करा दिया, उसके बाद भी आपका जमीन नहीं जागता है, उसके बाद भी आप उसी व्यवस्था में जो मनुवादी व्यवस्था है, जो बार बार शंकराचार्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये देश मनुस्मृति से चलेगा, इस देश में वही होगा जो हम चाहेंगे, और वो तो बहिष्कार की बात कर रहे हैं। लेकिन रामदेव यादव तो अपने समाज के पक्ष में खड़े हो गए हैं ना। रामदेव समाज के साथ नहीं है, रामदेव संविधान के साथ में खड़े हुए हैं। रामदेव जी का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, उन्होंने साफ कहा कि मैं संविधान के साथ हूँ, मैं मनुस्मृति के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। और उन्होंने आईना दिखाया पूरे शंकराचार्यों को कि ये जो शंकराचार्य देश में नफरत ना फैलाएं, देश में भाईचारा रहेगा। क्योंकि अगर उन्होंने तो कंडम किया इसको, मनुस्मृति को, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है उसके अंदर। तो रामदेव एक सही रास्ते पर है, वो जात बिरादरी की बात नहीं कर रहे, वो सर्व समाज की बात कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती, आपने कभी भी उनको अपने जीवन में कभी भी किसी भी मंदिर में जाते नहीं देखा होगा, कभी भी किसी पंडे पुजारी के सपोर्ट में नहीं खड़ा, किसी शंकराचार्य की देली पर नहीं देखा होगा।